लोकसभा में इनको यहाँ 10 सीटें मिलना मुश्किल हो जाती कि जो फाइनल तक का सफ़र तय किए और अभी तक वो फिट हैं और फाइनल में उनको अनफिट कर दिया जाता है। तो सच्चाई जनता जानना चाह रही है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। तो यहाँ की मिट्टी की यह तासीर है कि इतनी आसानी से लोकतंत्र के और संविधान की जड़ों को मिटाया नहीं जा सकता। और समाजवाद जातिवाद नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की और समाज को बांटने की राजनीति करती है। ये तो 8-10 सीटें बेईमानी से हमारी लोकसभा की इन्होंने कम कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक मीडिया। लखनऊ के सियासी माहौल में इस वक्त भले ही मौसमी तौर पर तापमान गिरा हो, लेकिन ये तापमान का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सियासत जमकर हो रही है। लेकिन लखनऊ का रास्ता दिल्ली ही नहीं होकर जाता बल्कि और जगहों पर लेकर जाता है। इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह बैठे हैं। अब विधानसभा में जो सियासी हलचल हुई उससे इतर उपचुनाव में क्या माहौल बनने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के अलावा और भी कौन सी पार्टियां टारगेट पर हैं, इन सभी मसलों पर बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ खास बातचीत। थैंक यू। प्रयागराज से ही शुरू करते हैं। जिला तो वैसे बहुत फेमस रहा, लेकिन पिछले महीनों या कहें पिछले साल में जो चीज़ें घटी हैं, अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाई या उस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा खुलकर बोल नहीं पा रही थी। और मुख्यमंत्री कह रहे थे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और वो करके दिखा दिया। तो माफिया वाले मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता असहज क्यों महसूस करते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की ये सोच रही है कि संविधान और कानून को कोई अपने हाथ में ना ले और उसके दायरे में रह करके उन्होंने सदन में अपना बयान दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की और समाज को बांटने की राजनीति करती है। कोई भी प्रकरण हो आप उठा करके देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का अभी मैं एक लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ बारिश के समय पानी इकट्ठा हो गया था गोमती नगर में, तो उसमें कुछ उपद्रवी तत्व थे जो कि आने व जाने वालों को गाड़ियों को रोक करके अभद्रता करना, मिसबिहेव करना। पूरी सूची लगभग 50 लोग की थी। लेकिन आप देखिए, खाली 2 जाति का नाम सदन में खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। आप बताइए, जब आप अंदर से चोर हो, आप बाहर समाज में क्या न्याय करेंगे? इसे बोलते हैं छद्म व्यक्तित्व। तो भारतीय जनता पार्टी छद्म व्यक्तित्व को ही आधार बना कर राजनीति करती है, धरातल में कुछ नहीं है। प्रयागराज के बाद मुख्तार अंसारी के ऊपर भी उसी तरह का मामला आया, तो अखिलेश यादव मिलने भी गए, उनके घर भी गए। पर पूरे आप ये जो माहौल है, ये जो घटनाएं हैं, वो क्या कहती हैं? आपको क्या लगता है कि वो कह रहे हैं माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है या बुलडोजर नीति को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? इन सब पर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं पहले भी कहा कि यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के द्वारा चल रहा है। अगर आप संविधान के इतर अपनी सोच से देश को चलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ की मिट्टी की यह तासीर है कि इतनी आसानी से लोकतंत्र के और संविधान की जड़ों को मिटाया नहीं जा सकता। आप खुद मिट जाएंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं बता दूं, अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और जहाँ जहाँ इनको गुमान था, ये इतरा रहे थे कि हम ऐसे नहीं, ऐसा कर देंगे, धरती पलट देंगे। आप जरा आईना इनको दिखाइए। ये तो 8-10 सीटें बेईमानी से हमारी लोकसभा की इन्होंने कम कर दिया। और नहीं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ था। पीडीए में ए का मतलब लोग अल्पसंख्यक समझते थे, लेकिन जब से नेता प्रतिपक्ष पांडे जी बने हैं, लोग कह रहे हैं कि अब ये ब्राह्मणों की साधने की नीति जो सपा की है वो ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के कई नेता सोशल मीडिया पे खुलकर इसका विरोध भी कर रहे थे। फिर उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अखिलेश यादव ये फैसला ले रहे हैं तो मानने को तैयार होते हैं। आपको लगता है इसमें अल्पसंख्यक भी होना चाहिए था, या केवल अगड़े के नाम पे पांडे जी को आगे कर देना ये बहुत फायदे देगा आपको 2027? देखिए, ऐसा है
समाजवादी पार्टी में सभी का सम्मान है और यहाँ हम किसी जाति को लेकर के राजनीति नहीं कर रहे हैं। समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। जो समाज इसे इनकार तो नहीं की जा सकता। नहीं, मैंने पहले कहा कि आपका जो टिकट का बंटवारा हुआ, आप देखिए उसमें पीडीए का पूरा तस्वीर आपको साफ नजर आएगी। तो हमारे नेता ने जो निर्णय लिया उसमें कोई कहीं प्रश्न नहीं लगा सकता, क्योंकि हम समाजवाद की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं और समाजवाद जातिवाद नहीं है। हाँ, पीडीए का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि जो पीडीए के लोग जिनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि उनकी भागीदारी या उनको चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का ऐलान। आपको एक सवाल और भी है, आपको नहीं लगता कि पीडीए में पी साइलेंट हो रहा है और डीए ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है? ये महसूस हो रहा है कि नहीं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। और किसी एक पोस्ट से पूरी पार्टी का या पूरे क्षेत्रों का मूल्यांकन करना मैं समझता हूँ ये न्यायोचित नहीं। चुनाव में तैयारी कैसी है? उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा ऐलान हो गया है और उनके सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, और ख़ास तौर पर जब अभी संविधान मान स्तंभ की स्थापना पूरे जिलों में की गई, और जाहिर सी बात है संविधान और आरक्षण बचाने के लिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीतियां हैं, जो समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, उसको धरातल पे लाने के लिए सारे कार्यकर्ता। बीजेपी का दावा है, अभी मुख्यमंत्री की बैठक हुई, इसमें कहा 7 तो हम वैसे भी जीत रहे हैं, 3 पर हम थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो वो 3 भी हमारे खाते में आ जाएंगे। देखिए, अभी उनका दावा तो 400 पार का भी था और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर ये बेईमानी नहीं किए होते तो लोकसभा में इनको यहाँ 10 सीटें मिलना मुश्किल हो जाती। वो तो जनता सब देख रही है। ये एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा अभी चल रहा है ओलंपिक में, ये कहा जा रहा है कि विनाश फोगाट जो हैं उनके साथ गलत हुआ है। कई लोग ये मान रहे हैं और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत सरकार उस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ दावा ये किया जा रहा है कि हो सकता है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के आदमियों ने ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि ओलंपिक फेडरेशन की तरफ से बहुत बड़ा जो एक्शन लेना चाहिए था उस तरीके से लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाया। आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? विनाश फोगाट भी इस बात को लेकर मानती हैं कि बहुत ज़्यादा निराश हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सच्चाई जनता जानना चाह रही है, क्योंकि ओलंपिक जैसे खेल में जहाँ पर जो खिलाड़ियों की जो परीक्षण करने का या जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, मुझे लगता है कहीं से कोई चूक नहीं होती है। लेकिन यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो फाइनल तक का सफ़र तय किए और अभी तक वो फिट हैं और फाइनल में उनको अनफिट कर दिया जाता है, तो सच्चाई जनता जानना चाह रही है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। जांच किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि कह रहे हैं सरकार के लोग ही शामिल हैं, आरोप लगा रहे हैं ऐसा। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि भाई अगर हमारे देश से कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक्सरसाइज तो सरकार को ही करनी पड़ेगी जांच की। भाई आम जनता तो जांच करा नहीं सकती। रेसलिंग फेडरेशन को आप मानते हैं कि उन्होंने अपना काम किया है, बखूबी अपने दायित्व निभाए? देखिए, मैं पहले भी कहा कि जनता सच्चाई जानना चाह रही है। ऐसी स्थिति बन रही है कि कांग्रेस ना भी साथ है तब भी समाजवादी पार्टी अकेले ये क्लीन स्वीप कर सकती है 27? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कारनामे हैं, आप देखिए कि बेरोजगार कुछ छिपा नहीं है, लगभग सारी परीक्षाओं के पेपर ही आउट करा दे रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, तो बेरोजगार नौजवान, किसान, गरीब, किसी के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है। तो जनता इनको सत्ता से बाहर कर देना चाहती है, उसमें जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। देखिए, मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई कि कोई मंत्रालय मेरे पास हो। मेरे मन में ये सदैव बात रहती है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी कितने मजबूत हों। अगर हमारे नेता मजबूत हैं तभी हम जनता को न्याय दिला पाएंगे, तभी हम संविधान की रक्षा कर पाएंगे, तभी हम रोजगार दिला पाएंगे। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि हमारे नेता मजबूत हों और पार्टी मजबूत हो। और योगी जी की छवि यूपी में कैसी है?
मुझे लगता है कि जनता आप सब कुछ जान चुकी है, केवल नूरा कुश्ती के अलावा। और ठीक है, अभी उनको लग रहा है कि संविधान और कानून को दरकिनार करके हम बुलडोजर से अपना काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। वो बुलडोजर भी वहीं चल रहा है, पहचान करके, जहां उन्हें लगता है कि ये हमारे वोटर नहीं है। आखिरी सवाल ये, उपचुनाव में 10 सीटें हैं, कितने दावे हैं कि कितने जीत पाएगी सपा? उपचुनाव में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस के साथ छोड़? नहीं, अभी कांग्रेस का गठबंधन हमारे साथ है, हम लोग साथ मिल करके अब चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। सीटों पर सहमति है या उसमें कुछ होगा हेर? नहीं, सीटों की सहमति में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के जो लीडर हैं, उनमें आपसी सामंजस्य, कोई दिक्कत नहीं। पूरे कॉन्फिडेंस में है सब? पूरे फुल कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो आप एमएलसी साहब को सुन रहे थे। चुनाव से इतर भी कई और भी चीजें सामने निकल कर आई हैं, लेकिन देखना यही होगा कि चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी के बढ़ते कॉन्फिडेंस लेवल का आखिरी पड़ाव क्या होगा और क्या 2027 के चुनाव में इन महारथियों को भी कुर्सी नसीब होगी। इसी की लालसा लिए हर पार्टी अपने अपने दांव आजमा रही है, लेकिन देखना होगा कि किस पार्टी का दांव किस तरफ जाता है, ये तो जनता का फैसला ही तय करेगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अब के लिए बस इतना ही। खबर तक पर बहुत बहुत शुक्रिया।